हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 6। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। अनुवाद: जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थिर जानो। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वायु कितनी पावरफुल है। आप सोचो, वो कुछ भी बहा करके ले जा सकती। प्रबल वायु जो है कुछ भी उड़ा करके ले जाती है। जब आंधी तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो कुछ भी उड़ा करके ले जाती है। बड़े बड़े दरख्त टूट जाते हैं। तो ये वायु इस भूमंडल, अभी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकती है। स्पेस में ये वायु जो है वो भी बाधित है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेगी और इससे बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो भगवान के कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि वो खुली है और वो कहीं पे भी जा सकती है। तो उसी तरह से कोई भी आज़ाद नहीं है। हम लोग कोई भी आज़ाद नहीं है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर हम सोचें कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं। वो हमसे अपनी मर्जी ज़रूर पूछते हैं, बोलो तुम्हारी मर्जी क्या है, और उसमें से जो सैंक्शन करने लायक होता है, कभी कभी वो अपने दयावश हमारे जो क्रेडिट्स हैं उसके अगेंस्ट में कुछ भी कर देते हैं। हमारी गलत इच्छाओं को भी कभी कभी पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि वो बड़े दयालु हैं। अभी जैसे आपके पास में गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल है। अब 5 लीटर पेट्रोल में समझो 60-70 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो भगवान जो है वो आपके ड्राइवर के रूप में है, समझिए। तो आप ड्राइवर को बोलोगे, ड्राइवर गाड़ी मंदिर लेके चलो, वो मंदिर ले जाएगा। आप ड्राइवर को बोलोगे, ड्राइवर गाड़ी क्लब लेके चलो, वो क्लब ले जाएगा। लेकिन अभी आप सोचो वो गाड़ी कितना चलेगी। खाली जो 60-70 किलोमीटर जितना पेट्रोल है उतना ही दूर चल सकती है। आप उतने डिस्टेंस के अंदर आप कहीं पे भी ले जाओ, आपकी इच्छा है। तो वही भगवान जो हैं हमसे इच्छा पूछते हैं, और कभी कभी हमारे अगर लिमिट के अंदर में है तो उसको सैंक्शन कर देते हैं। लेकिन उसका पाप और पुण्य और फल हमको ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सैंक्शन किया तो हम कुछ भी अनर्गल चीज़ें करेंगे तो भगवान जो है उसको माफ़ कर देंगे। नहीं, पाप और पुण्य और जो फल जो होगा वो तो हमको ही भुगतना पड़ेगा उसका। हम उससे नहीं बच सकते। तो हर कुछ भगवान के कंट्रोल में है। अभी सत्ता, अभी जैसे हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्री की सत्ता कहाँ है, हमको तो दिखाई नहीं दे रही। अरे आप कानून तोड़ो, फिर देखो आपको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा कि नहीं। तो उसी तरह से भगवान जो हैं वो सर्वव्यापी हैं। जो अभी पिछले श्लोकों में बताया कि वो सर्वव्यापी हैं और हमारे हृदय में हमारे साथ हमको हमारे सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। हमको बीच बीच में चेताते भी हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो। जैसे अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे हृदय से आवाज़ आती है कि तुम ये काम गलत कर रहे हो। फिर भी हम करते हैं तो उसका फल हमको भुगतना पड़ेगा। भगवान तो हमारे कांस्टेंट साथी हैं।
फिर भी वो बड़े दयालु हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः ही प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ये सृष्टि जो है बनती है और ख़त्म हो जाती है। अभी हम ये बोलें कि भाई हम कुछ भी पाप करेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो सृष्टि तो जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? हम वापस भगवान में मर्ज हो जाएंगे, हम तो भगवान से एकाकार हो जाएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, हम भगवान से एकाकार हो ही नहीं सकते। भगवान ये भगवत गीता में पहले ही बता चुके हैं, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, कि ऐसा कोई समय नहीं था जब, अर्जुन को बोलते हैं, बोले जब ये राजा जिनको तुम मारने में हिचकिचा रहे हो ये नहीं थे या तुम नहीं थे या मैं नहीं था, लेकिन और कभी भी आगे ऐसा समय नहीं आएगा जब ये नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूँगा। खाली फ़र्क क्या है? क्योंकि भगवान अजन्मा हैं, उनको सब चीज़ याद रहती है। और हमारे जो है, जब हमारी इस शरीर की मृत्यु होती है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जब शरीर की मृत्यु होती है तो हम उसको भूल जाते हैं। भगवान ही हमको रिमेम्बरेंस और भुलक्कड़पन ये भगवान ही देते हैं। क्यों देते हैं? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि अगर हमको हमारे सारे दुख, जीवन में कई दुख आते हैं, कई सुख आते हैं, अगर हमको सारे दुख हमेशा याद रहें तो क्या होगा? हम जो है, हमको ये ज़िंदगी पहाड़ जैसी लगेगी, हम उसको जी नहीं पाएंगे, हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो भगवान बड़ी दया करके हमको ये हमारे दुख जो है भुला देते हैं। हम यहाँ तक कि हमने कल क्या खाया था वो हमको आज याद नहीं रहता है। और वक्त पे जब ज़रूरत होती है तो भगवान हमको याद भी दिलाते हैं। वैसे आपने पुनर्जन्म की कहानियाँ भी सुनी होगी कि किसी बच्चे ने जो है अपने पिछले जन्म के माँ बाप का नाम बताया मैं फला गांव में रहता था, और जब जाकर के पता किया तो वो सच निकला। तो ये भी होता है कि याददाश्त किसी किसी की आती है, वो भगवान की कृपा से है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सृष्टि का जब विलय होगा तो हम भगवान में वापस। सृष्टि के विलय के समय हम प्रधान के अंदर, एक प्रधान करके एक तत्व होता है जिसके अंदर ये, जैसे ये जितने भी तत्व हैं, 5 पंचभूत, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ और 3 सूक्ष्म तत्व, आत्मा, ये सब जो है उस प्रधान के अंदर सब इकट्ठा हो जाती है। सब सुप्त कंडीशन में, अव्यक्त कंडीशन में उसके अंदर चली जाती है। और ये प्रधान जो है महाविष्णु के गर्भ में स्थित रहता है। और जब दोबारा सृष्टि होती है, ब्रह्मा का वापस से दूसरा दिन शुरू होता है, ब्रह्मा
जितने दिन जितने समय जगते हैं उतने ही समय सोते हैं। जैसे हम लोग रात में सो जाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी अगले दिन जगते हैं तो वापस से फिर से पूरी सृष्टि चालू होती है। तो ये प्रधान जो है वो वापस से प्रकृति की गर्भ में, महाविष्णु के गर्भ से निकल करके प्रकृति की गर्भ में डाल दिए जाते हैं और हम वापस से वही मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और हमारे जो भी पाप पुण्य कर्म जो रहे पिछले जन्म के हैं वो वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो सब हमारे खाते में ख़त्म हो गए, नहीं, वो सब एज इट इज़ रहेंगे। वो फ्रोज़न है खाली। हमको इसीलिए तो आप अगर देखो, 2 बच्चों का जन्म हुआ एक ही समय, एक ही जगह, एक ही अस्पताल में, लेकिन एक जो है जन्मते ही भिखारी का बच्चा था तो भिखारी बन गया, और एक करोड़पति अमीर आदमी का, राजा का बच्चा था तो वो राजकुमार बन गया। अभी आप कुंडली में क्या देखोगे? जन्म का समय, स्थान। अब वो कुंडली क्या बताएगी कि क्यों ये है? तो ये पिछले जन्मों के आपके जो संचय हैं उसके कारण ये फर्क पड़ता है। आपके अगर खाते में जमा हैं तब तो आपको मिलेंगे, और आपके खाते में खाली माइनस ही माइनस हैं, आपने खाली पाप ही पाप किए हैं पहले के, तो आपको वही तकलीफ़ भोगनी पड़ेगी। अभी ये तकलीफ़ भी जो है ये कई फेजेस में आती है। अभी जैसे बीज होता है, अभी बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से धीरे धीरे पौधे निकलते हैं, पौधे से पेड़ होता है, पेड़ से फल होते हैं। तो ये सब क्या एक दिन में हो जाता है क्या? नहीं। तो हम लोग जो पाप करते हैं उसके भी कोई कोई पाप के तुरंत फल मिल जाते हैं, कोई उसके जो है थोड़े रुक कर के मिलते हैं, कोई जो है अंकुरित फॉर्म में रहते हैं, कुछ वो पेड़ बनने में टाइम लगते हैं, कुछ फल मिलते हैं। तो ये जैसे ये फलित होते हैं वैसे वैसे हमको उसका दंड मिलता है। और उसी तरह से हमारे जो पुण्य हैं वो हमारे पास जमा रहते हैं, और हमको उसका अगले जन्म में जो भी जमा है उसका फल हमको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नॉनसेंस करते रहें और हम जो है उससे बच जाएंगे, नहीं बच सकते। तो इसलिए सबसे अच्छा कार्य क्या है? भक्ति करो। भक्ति करने का क्या फ़ायदा है? अब मैं आपको इसका बारे में बताता हूँ। अब आप सोचो कि आपके पास में बहुत बढ़िया बीज है, बढ़िया क्वालिटी के, अगर वो किसी अच्छे उपजाऊ खेत में आप डालोगे तो उसमें से तो अंकुर निकलेंगे ही निकलेंगे, उसमें से तो फसल होएगी ही होएगी। लेकिन आपने क्या किया, उस बीज को जो है एक कढ़ाई में गरम तेल डाल करके और उसमें फ्राई कर दिया। अब फ्राई कर दिया बीजों को, अब फिर उस फ्राइड बीज को आप उस खेतों में बो दीजिए, तो क्या उससे पेड़ उगेंगे, पौधे निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तो हम जो ये भक्ति करते हैं, इस भक्ति से हमको क्या फ़ायदा होता है? हमारे जितने भी जो कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो सारे जो हैं वो फ्राई हो जाते हैं, और उसके बाद में उसमें से कोई पौधे नहीं अंकुरित होते, मतलब हमको कोई उसका फल नहीं भुगतना पड़ता। अब आप पूछोगे कि भाई ठीक है, बुरे कर्म तो फ्राई हो गए तो हमको फ़ायदा हुआ, अब हमारे अच्छे कर्म भी फ्राई हो गए तो हमको तो उसका नुकसान हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है आप अगर आपको भगवान के धाम में जाना है, अगर आपके अच्छे या बुरे कर्म रहेंगे तो उसको आपको, अभी जैसे आपके बैंक में पैसे जमा हैं, तो बैंक में जो पैसे जमा हैं वो पैसे आपके जो उत्तराधिकारी है, अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपके उत्तराधिकारी को दे दिया जाता है। आपका जो लोन है वो भी उससे मांगेंगे, बोले भाई ये लोन है आपका, ये मकान जो है खाली करो, इसको हम कुड़क करेंगे, ये उसने लोन ले रखा है इस मकान के पेटे, है ना। तो
वो तो उत्तराधिकारी से ले रहे हैं, लेकिन अभी आत्मा का उत्तराधिकारी कौन है? आत्मा खुद, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। ये हम ऑलरेडी दूसरे अध्याय के अंदर हम ये बहुत क्लियरली भगवान बता चुके हैं। तो आत्मा जब कभी नहीं मरती तो आत्मा तो अगले जन्म कैरी फॉरवर्ड होता ही रहेगा ज़िंदगी भर। तो अच्छे बुरे सारे कर्म, अब उस कर्मों के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और पिछले 8वें अध्याय के अंदर हमने भगवान ने बताया कि मेरे धाम में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं, भगवान के धाम में हम पहुँचे हैं तो क्या क्या फ़ायदे हैं वो भगवान ने बताया। तो हमको भगवान के धाम में अगर हमको वापस जाना है तो हमको अच्छे बुरे कर्म सब खत्म करने पड़ेंगे ना। अगर हम अच्छे बुरे कर्म को अगर हम जमा रखेंगे तो हमको फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो हम ये सब खत्म करेंगे, भक्ति में लगेंगे, सारे पाप और पुण्य को बीज की तरफ फ्राई कर देंगे, तो अगला पिछला सारा हिसाब बराबर हो गया। भगवान ने बराबर कर दिया, बोला अब तुम कुछ भी ना पाप करो ना पुण्य करो, मेरे लिए काम करो, अकर्म। जो भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया था कि अकर्म करो, तो अकर्म मतलब मेरे लिए काम करो, जो भी काम करते हो मेरे लिए करो। अभी इसी अध्याय के 27वें श्लोक में आगे भगवान बताने वाले हैं कि जो काम करते हो यद करोसि यद जुहोसि, मेरे लिए करो। तो तुम ये ऐसा करोगे तो क्या होने वाला है? तुम मेरे धाम में चले आओगे। तो हम भगवान के धाम में जाएंगे तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये ऑलरेडी भगवान ने 8वें अध्याय में पूरा खोल के अच्छे से बताया है। तो हमको जो है भक्ति करना चाहिए। तथ्य इसी चीज़ का यही है कि भक्ति में लग जाओ, और भक्ति करना बहुत ही आसान है। रोज बार बार एक ही चीज़ भगवान बोलते हैं, मतलब भक्ति करना बहुत आसान है, खास करके इस कलयुग के अंदर। दूसरे युगों में तो भाई बहुत मुश्किल था। ये तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं आए 500 साल पहले, तो उन्होंने इसको भक्ति को इतना आसान बना दिया। बोले कलयुग के अंदर लोग बाग कुछ कर नहीं पाएंगे, उनकी सहन शक्ति बहुत कम रहेगी। तो तो क्या करना चाहिए? आसान कर दो भाई, ताकि ये लोग जो हैं इजीली कर सकें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। तो सिर्फ भगवान का नाम का जाप करो। और प्रभुपाद जी ने बड़ी दया करके हम लोगों के लिए 4 नियम बता दिए कि आप 4 नियमों का पालन करो। 4 नियम वापस से मैं दोहरा देता हूँ। मांसाहार नहीं करना। तो जब आप भगवान को भोग लगा के खाओगे तो भगवान को जो खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वही आप भोग लगाओगे और वही आप पाओगे। और शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। तो ये सब पाप के जो भी कार्यक्रम हैं वो नहीं करना। और पुण्य के कार्यक्रम भी नहीं करना, क्योंकि आप सिर्फ भक्ति के कार्यक्रम करेंगे। भक्ति के कार्यक्रम और पुण्य के कार्यक्रम फर्क है। पुण्य के कार्यक्रम आप सकाम कर्म कर रहे हो, आप अपने लिए कुछ जमा करने की कोशिश कर रहे हो, वो पुण्य कर्म है। लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो पुण्य कर्म नहीं है। पुण्य कर्म और भक्ति में फर्क है। तो जब हम भक्ति करेंगे तो वो भक्ति जो है वो हमको भगवान के धाम में पहुंचाएगी। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।